बस वो काम याद रखना है, ठीक है, वो करें। चलिए अब देखो ये तो हो गए ब्रेन के पार्ट्स। अब अपने को देखते हैं ये किन किन चीजों को कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सेरेब्रम की, यानी प्रमस्तिष्क की। तो ये देखो हम माना जाता है जो भी हम पढ़ते लिखते हैं, यानी हमारा जो भी ज्ञान का केंद्र है, सेंटर ऑफ नॉलेज किसे बोलते हैं, प्रमस्तिष्क को। तो ज्ञान का केंद्र कहां है, जो भी पढ़ाई लिखाई हमारी कहां स्टोर हो रही है, प्रमस्तिष्क में। हम रोते हैं, हंसते हैं, ये सब कौन कंट्रोल करता है, प्रमस्तिष्क, ठीक है। रोना, हंसना, ज्ञान, पढ़ना, लिखना, ये सब कौन कंट्रोल करता है, प्रमस्तिष्क, ठीक है। अब थैलेमस की बात करते हैं। थैलेमस किन किन चीजों को कंट्रोल करता है, तो भाई थैलेमस से याद रख लेना थर्मस। थर्मस देखा है, ठंडे में थर्मस में हम क्या करते हैं, ठंडा गर्म डाल देते हैं, बस यहां पर वही ध्यान रखना। थैलेमस से थर्मस क्या होता है, जो भी ठंडा, गर्म और एक चीज दर्द, इन सब चीजों पे कंट्रोल किसका है, थैलेमस का। अब भाई हाइपोथैलेमस की एक बात याद रखना। हाइपोथैलेमस क्या करता है, अपनी जो बॉडी है, अपना जो शरीर है, उसके तापमान का कंट्रोल, उसके टेम्परेचर का कंट्रोल किसके हाथ में, हाइपोथैलेमस में। यानी टेम्परेचर कंट्रोल करता है, बॉडी का टेम्परेचर कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। अब एक बात यहां बॉडी के टेम्परेचर से रिलेटेड है, जो डायनसेफेलॉन है, यहां पर दो ग्लैंड्स मिलती हैं, अपने दो ग्रंथियां मिलती है। उन दो ग्रंथियों को बोलते हैं, एक तो है अपनी पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरी अपनी पीनियल ग्रंथि। कौन सी, पीनियल ग्लैंड, ठीक है। अब ये जो पीनियल ग्रंथि है, इसका भी काम क्या है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखना। अब यहां से दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सी ग्रंथि, कौन सा ग्लैंड बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, तब तो आप आंसर लिखोगे पीनियल ग्लैंड। ग्लैंड की बात करें तो अगर वो पूछे मस्तिष्क के कौन सा भाग, मस्तिष्क का कौन सा भाग बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, तो हम क्या करेंगे, आंसर हाइपोथैलेमस। तो इसका भी काम क्या है, टेम्परेचर को कंट्रोल करना, और हाइपोथैलेमस का भी काम क्या है, टेम्परेचर को कंट्रोल करना, ठीक है। और क्या करता है भाई, हमें भूख लगती है, हमारी भूख पर किसका कंट्रोल है, हाइपोथैलेमस का। प्यास पर हाइपोथैलेमस का। अब दो तीन बातें, प्यार किसका, लव किस पे कंट्रोल, हाइपोथैलेमस। फीलिंग्स पर किसका कंट्रोल, हाइपोथैलेमस। तो ये तो हो गई भाई इनकी बात, अग्र मस्तिष्क के जो भाग है उनका कार्य। प्रमस्तिष्क के एक दो और देख लो। प्रमस्तिष्क क्या करता है, हमारी जो याददाश्त है, याददाश्त यानी जो हमारी स्मृति है, वो भी कौन कंट्रोल करता है, प्रमस्तिष्क। हम ऐसे बोल सकते हैं हमारा क्या है, मेमोरी कार्ड है, हमारी हार्ड डिस्क है। वैसे भी ब्रेन को क्या बोलते हैं, सीपीयू बोलते हैं ना। तो हमारे शरीर का सीपीयू कौन है, ब्रेन। तो ब्रेन में क्या होती है, सीपीयू में क्या होता है, हार्ड डिस्क होती है, जिसमें हम सब चीजें स्टोरेज करते हैं। वैसे ही हमारा प्रमस्तिष्क है, जिसमें सब बातें क्या होती है, धीरे धीरे स्टोर होती रहती है। अब अपने बात करते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजिमेना। इसको याद रख लेना केके से, कि केके नाम का कोई व्यक्ति है, हम उसे बोल रहे हैं केके सुन, इधर देख। तो सुनना और देखना कौन कंट्रोल करता है, कार्पोरा क्वाड्रिजिमेना, ठीक है। अब यहां पर एक और है अपना सेरेबल पेडेंकल। सेरेब्रम जो पेडेंकल है, सेरेबल पेडेंकल, इसका कोई काम नहीं है। ये सिर्फ क्या करता है, अपनी जो स्पाइनल है, यानी अपनी जो मेरुरज्जु है, ये देखो, ये अपना खोपड़ा, खोपड़े से क्या जुड़ी अपनी मेरुरज्जु। तो मेरुरज्जु को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्पाइनल कॉर्ड। और ये अपना ब्रेन यानी मस्तिष्क। ब्रेन और मेरुरज्जु को कौन जोड़ता है, सेरेब्रल पेडेंकल। क्या करता है, मेरुरज्जु को यानी स्पाइनल को ब्रेन से जोड़ता है, ठीक है। अब बात करते हैं सेरिबेलम की, कि सेरिबेलम के क्या क्या काम है। तो भाई सेरिबेलम का मेन काम एक ही है, वो क्या, शरीर का संतुलन बनाए रखना, यानी बैलेंसिंग करना शरीर की। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अपने शरीर का जायरोस्कोप। तो भाई जायरोस्कोप एक्चुअली क्या होता है, जायरोस्कोप एक ऐसी डिवाइस होती है जो शिप्स
एरोप्लेन्स वगैरह में लगी होती है, जिसका काम क्या होता है, बैलेंसिंग करना। बड़े बड़े जो व्हीकल्स होते हैं उनकी बैलेंसिंग कौन करता है, जायरोस्कोप। इसीलिए सेरिबेलम को अपने शरीर का क्या बोलते हैं, जायरोस्कोप। ठीक है। और वैसे भी जो ड्रिंक वगैरह करते हैं ना, जो थैलीबाज होते हैं, ठीक है, जो थैलीबाज होते हैं वो अपना शरीर क्या होते हैं, लड़खड़ाते हैं। लड़खड़ाते किस वजह से, क्योंकि जो सेरिबेलम वाला पार्ट है वो किसका कंट्रोल करता है, शरीर के संतुलन का कंट्रोल करता है। जब वो शरीर के संतुलन का कंट्रोल करता है तो दारू पीने के बाद जो सबसे ज्यादा प्रभावित अंग है अपने शरीर का, ब्रेन का, वो कौन सा है, सेरिबेलम। ठीक है, यहां से भी एक क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, उसके बाद अपने बात करते हैं पॉन्स की। पॉन्स मेनली कोई काम नहीं है, बस एक श्वसन का काम है, ये ध्यान रख लेना, श्वसन का। लेकिन मेनली अगर श्वसन की बात करें तो मेडुला ऑब्लांगेटा का काम क्या है, एक काम है इसका बहुत मेन, श्वसन का केंद्र कौन माना जाता है, श्वसन का केंद्र। जब भी आंसर में हो तो मेडुला ऑब्लांगेटा का पढ़ना कि श्वसन का केंद्र किसे माना जाता है, मेडुला ऑब्लांगेटा को। उसके बाद और क्या काम है, जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, अनैच्छिक क्रियाएं, उन पर कंट्रोल कौन करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, खांसी लेते हैं, छींक लेते हैं, उल्टी होती है, पाचन होता है, खांसी, छींक, उल्टी, पाचन, ये सब पे किसका कंट्रोल है, मेडुला ऑब्लांगेटा। और एक और बात ध्यान रखना, हार्ट बीट, हार्ट बीट कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। और अपना जो बीपी है यानी जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर है और रक्त दाब जिसे हम बोलते हैं, उसका भी कंट्रोल कौन करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा। तो भाई यहां पे क्या होता है, क्वेश्चन क्या बनता है, एक तो पार्ट से क्वेश्चन बनता है कि कौन सा पार्ट किसका है, ठीक है, एक क्वेश्चन। दूसरा, कौन कौन से काम किस पार्ट द्वारा होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रमस्तिष्क क्या क्या काम करता है, तो अपने को ये पता होना चाहिए, इसके ये किन किन चीजों पे कंट्रोल करता है। कार्पोरा क्वाड्रिजिम है ना, किन किन चीजों पे कंट्रोल करता है, तो बस ये ध्यान होना चाहिए। ये दो पिक्चर बताई थी, एक तो स्टार्टिंग वाली और एक ये पिक्चर। ये दो पिक्चर अगर दिमाग में फिट है तो मस्तिष्क से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से कंपटीशन वाले एग्जाम्स में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब अपने बात करते हैं कुछ टेक्निक्स की। ठीक है, कि ब्रेन से जुड़ी कुछ टेक्निक्स है जो अपने आए दिन डेली लाइफ में यूज होती है, उसकी बात करते हैं। तो मैं इसको रफ कर देता हूं। अब देखो टेक्निक्स देखते हैं अपनी, जो किससे जुड़ी है, ब्रेन से। ठीक है, कौन कौन सी है, तो एक तो सीटी स्कैन, नाम सुना आप लोगों ने, सीटी स्कैन। सीटी स्कैन को क्या बोलते हैं, कंप्यूटर टोमोग्राफी। सीटी स्कैन में हम क्या जांच करते हैं, हम जांच करते हैं ट्यूमर की, मेनली क्या जांच करते हैं, ट्यूमर की। सीटी स्कैन में क्या होता है, कौन सी ऐसी रेडिएशंस, कौन सी ऐसी विकिरणों का उपयोग होता है, तो भाई एक्स किरणों का उपयोग। एक्स किरणों के उपयोग से क्या निकलता है, सीटी स्कैन निकलता है। ठीक है, दूसरी एक नाम सुना आप लोगों ने, एमआरआई। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है भाई, ये जो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, इसमें कोई विकिरण का उपयोग नहीं होता, कोई विकिरण का उपयोग नहीं होता। अब विकिरण नहीं उपयोग हो रही तो फिर कैसे जांच होती है, यहां पर क्या यूज होता है, हाइड्रोजन का अणु। हाइड्रोजन का अणु लेते हैं और उससे क्या बनाते हैं, उसका चुंबकीय क्षेत्र। By the use of magnetic field of hydrogen molecule, MRI will be done. ठीक है, अब अगली बात करते हैं अपने EEG की। एक नाम सुना होगा ECG, जो हार्ट के लिए यूज होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। उसी तरह ब्रेन के लिए यूज होने वाली क्या है, EEG। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रा एनसीफेलो, इलेक्ट्रोएन्सीफेलो या इलेक्ट्रा एन्सीफेलोग्राफ। ईईजी का क्या करता है, ईईजी में क्या करते हैं, ये जो अपना सिर है, सिर पर क्या लगा देंगे, दो इलेक्ट्रोड्स लगा देंगे इस तरीके से, जैसे इस तरीके से दो इलेक्ट्रोड लगा दिए। ठीक है, इलेक्ट्रोड लगा करके इसको मशीन से जोड़ देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हमारे ब्रेन की क्या करता है, जांच किसकी करेगा, ये हमारे ब्रेन की विद्युत सक्रियता की जांच करेगा। किसकी, विद्युत सक्रियता की जांच।
ठीक है। और ये देखता है कि हमारा जो ब्रेन है वो यानी डेड ब्रेन की जांच करता है। डेड ब्रेन के ब्रेन काम कर रहा है नहीं कर रहा है, कहीं डेड तो नहीं हो गया, बस उसकी जांच करता है। तो दो चीजें ये ध्यान रखना, ठीक है। ये होगी टेक्निक।